दिन लूसी गलती से एक बैज को छू लेती है और पल भर में उसके सामने दूसरी दुनिया एक्टिव हो उठती है, जैसे किसी ने भविष्य का गुप्त दरवाजा खोल दिया हो। लेकिन अगले ही सेकंड वह वापस लौट आती है। यह अजीब घटना देखकर वह जोर से चिल्ला उठती है। आसपास खड़े लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। लूसी खुद को संभालते हुए कहती है कि वह ठीक है, लेकिन अंदर से उसका दिमाग हिल चुका था, क्योंकि ऐसी चीजें किस्सों में सुनाई देती हैं, असल दुनिया में नहीं। फिर वह जमीन पर पड़े बैज को दोबारा छूकर देखती है और इस बार भी वही दृश्य सामने खुल जाता है। अब उसे यकीन हो चुका था कि यह कोई भ्रम नहीं था, कुछ बड़ा उसके संपर्क में आ चुका था जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। लूसी हैरान तो थी ही, साथ ही उसके अंदर जानने की आग भी जल चुकी थी। अब की बार उसने बैज को सीधे हाथ में उठा लिया और अगले ही पल सुनहरे धान के खेत सामने दिखाई देते हैं। पीछे एक विशाल इमारत चमक रही थी। यह नजारा इतना साफ था मानो भविष्य खुद उसके सामने खड़ा हो। वह आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी किसी अदृश्य बैरियर से टकरा जाती है। यानी मंजिल सामने थी पर रास्ता लॉक था। असल में उसका शरीर अभी असली दुनिया में था और वहां सिर्फ उसकी चेतना पहुंच रही थी। मतलब सिस्टम ने उसे झलक तो दिखाई थी, लेकिन पूरी एंट्री अभी मंजूर नहीं की थी। यहीं से खेल और गहरा हो गया। उसे देख पास खड़ा एक लड़का समझ बैठता है कि शायद यह कोई नया फ्लर्ट करने का तरीका है। वह बैज उठाने ही वाला होता है, लेकिन लूसी तुरंत उसे रोक देती है, क्योंकि हर राज सबके लिए नहीं होता। फिर वह बैज को रैपर में लपेटकर घर ले आती है। रास्ते भर उसके मन में सवाल दौड़ते रहते हैं और उसे ही यह दुनिया क्यों दिख रही है। अब जवाब लेना जरूरी हो चुका था। घर पहुंचकर लूसी सोचती है कि अपने पिता को भी यह अनुभव कराएगी, लेकिन जैसे ही उसके पिता बैज को छूते हैं कुछ भी नहीं होता। तभी उसे समझ आया कि यह चुनाव खास था। लूसी खुद फिर बैज को हाथ लगाती है और एक बार फिर उसी रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाती है, लेकिन इस बार उसे महसूस होता है कि वह तेजी से आगे बढ़ रही है, जैसे कोई अनदेखा सिस्टम उसे पहचान चुका हो और मंजिल की तरफ खींच रहा हो। उसके पिता को लगता है बेटी मजाक कर रही है और गुस्से में आकर बैज अपने पास रख लेते हैं, लेकिन लूसी इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं थी। अब उसके भीतर सवाल नहीं, जिद जाग चुकी थी। रात को जब पिता सो जाते हैं तो वह चुपचाप उनके कमरे में जाती है और बैज उठाने लगती है। जैसे ही वह उसे छूती है वह फिर उसी सुनहरी दुनिया में पहुंच जाती है। अब वह बिना समय गंवाए सीधा इमारत की ओर कदम बढ़ाती है, लेकिन फिर वही अदृश्य वॉल उसे रोक देती है। अब लूसी समझ चुकी थी। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है। वह दिशा तय कर साइकिल पर सवार हो जाती है और उसी ओर चल पड़ती है जहां इमारत थी। अब वह सच जाने बिना लौटने वाली नहीं थी, क्योंकि कुछ रहस्य पीछा नहीं छोड़ते। एक खुले मैदान में पहुंचकर जहां कोई बाधा नहीं थी, वह दोबारा बैज निकालती है और इस बार सीधे इमारत के भीतर पहुंच जाती है। अब असली दुनिया सामने थी। उसके सामने भविष्य की टेक्नोलॉजी से भरा शहर था, जहां बिना ट्रैक ट्रेनें दौड़ रही थी। रॉकेट खुद वापस उतर रहे थे और गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाले स्विमिंग पूल भी थे। यानी इंसान कभी कितना आगे सोचता था। लूसी रोमांच से भर उठती है। वह फौरन एक ट्रेन में चढ़ जाती है और बाद में रॉकेट लॉन्च पैड की ओर बढ़ती है। उसे हर चीज अपनी आंखों से देखनी थी, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। वह रॉकेट में चढ़ने ही वाली थी कि उसके पैरों में भारीपन आने लगता है। बैज के पीछे काउंटडाउन भी शुरू हो चुका था। वह जिद में आगे बढ़ती रहती है, लेकिन समय अब खत्म हो चुका था। अचानक वह वापस असली दुनिया में खिंच जाती है। घर पहुंचते ही वह इंटरनेट पर खोज शुरू करती है ताकि इस बैज का सच जान सके, और तभी उसे एक बड़ा सुराग मिलता है जिससे अगला रहस्य खुलने वाला था। उसे पता चलता है कि एक जनरल स्टोर ऐसे बैज इकट्ठा कर रहा है। वह तुरंत वहां पहुंच जाती है, क्योंकि अब जवाब उसी जगह मिलने वाले थे और खेल अभी बाकी था। स्टोर की मालकिन को इन बैजों की पूरी जानकारी थी। वह बताती है कि यह टुमारो वर्ल्ड का पास है और इसे सिर्फ चुने हुए लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हर हाथ इस दुनिया को छू नहीं सकता। अब लूसी की